तो सबसे पहले जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग से पहले आपको ट्रेनर का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर। उसके लिए आपको ये वेबसाइट खोलनी है www.skillindiadigital.gov.in। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस रहेगा। इसमें आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने पार्टनर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको पार्टनर पर सिलेक्ट करना है। पार्टनर पर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ जब आप पार्टनर पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें आप ट्रेनर पर जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है जिससे आपको रजिस्टर करना है। तो मोबाइल नंबर से OTP आप डालेंगे, उसके बाद में आपको एक 4 डिजिट का पासकोड उस पर सेट करना है। पासकोड आप जैसे ही सेट करते हैं उसके बाद आपको दोबारा से लॉगिन करना है। किससे लॉगिन करना है? मोबाइल नंबर और पासकोड से आप लॉगिन करेंगे। तो आपके सामने कुछ एक डैशबोर्ड आ जाएगा। डैशबोर्ड जब आप ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहली चीज़ करनी होती है, आपको eKYC करना होता है। eKYC करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बाई OTP से, आप आधार OTP से थ्रू ऑथेंटिकेशन करेंगे। आधार से OTP अपना आधार नंबर डालिए। आधार नंबर के बाद में जैसे ही कंटिन्यू करेंगे eKYC आपका हो जाता है। eKYC होने के बाद में आप कनेक्ट पर क्लिक करिए। जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके पास में एक क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एन अकाउंट विद लेगेसी MSDE सिस्टम। अब यहाँ पर कई लोगों का पहले से अकाउंट हो सकता है, कई लोग पहले से एज अ ट्रेनर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अगर आप NSDC के साथ में एज अ ट्रेनर रजिस्टर्ड हैं तो आप येस करिएंगे और अपना जो आपका यूज़र नेम रहा होगा उस यूज़र नेम को आप यहाँ पर डालेंगे और कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, तो उसके लिए आपको नो पर क्लिक करना है और नो पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक आपको ईमेल डालना पड़ेगा और ईमेल पर OTP जाएगा जिससे आप अपनी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही OTP डालेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। वहाँ से जब वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, तब आपके जो डैशबोर्ड है वहाँ पर एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन आएगा। एक्सप्लोर नाउ में जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी डिटेल डालनी है, अपनी कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल आपको फिल करना है और एजुकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आप जब इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको आधार का वेरिफिकेशन एक बार फिर से करना होता है। आधार वेरीफाई करेंगे, उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपके जो आधार पर है और यहाँ सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका वेरिफिकेशन वो है सक्सेसफुल होगा। अब आपकी जो डिटेल्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें आपका फ़ोटोग्राफ ज़रूरी है। आपकी एजुकेशनल डिटेल्स में आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपके पास कोई एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए। जब अपलोड करते हैं तो उसके बाद में एप्लीकेंट टाइप डिटेल्स आपसे जब पूछेगा तो इसमें ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर का ऑप्शन आएगा, तो आपको ट्रेनर में यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है आपकी जो कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स हैं वो आपको अपडेट करनी है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ये सारी आप डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद में सेव चेंजेस करिए। देन आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आपको रखनी है और उसमें एजुकेशन का आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो आप करेंगे और इसमें दिया हुआ है कि अगर आप जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का आप सैलरी स्लिप या जॉब ऑफर या कोई भी चीज़ आप अपनी अपलोड कर सकते हैं इस पर। नेक्स्ट उसके बाद ट्रेनिंग रिलेटेड डिटेल्स आपको इस पर अपडेट करनी है। देन CV यानी कि करिकुलम वीटे अपलोड करना है एक फाइनल स्टेप के तौर पर। आप जैसे ही CV अपलोड करते हैं उसके बाद सेव चेंजेस करिए। सेव चेंजेस के बाद में आपकी अब जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में फाइनल पेज पर आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, प्रोसीड विद सर्टिफिकेट मैंडेटेड स्कीम और प्रोसीड विद नॉन सर्टिफिकेट मैंडेटेड स्कीम। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ITIs में जो स्किल हब के थ्रू जितने कोर्सेज ये PMKVY के चलाए जा रहे हैं, तो स्किल हब के कोर्सेज में आपको नॉन सर्टिफिकेट मैंडेटेड स्कीम पर क्लिक करना है, तभी आप आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्किल हब में जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं नॉन सर्टिफिकेट मैंडेटेड स्कीम, जैसे ही आप इतना काम कंप्लीट करते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है।